आज का टॉपिक है हमारा उपसहसंयोजक यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में समझना होगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? जिस प्रकार से आयनिक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है, उसी में सहसंयोजक बंध का एक प्रकार होता है उपसहसंयोजक बंध। जिस प्रकार सहसंयोजक बंध के अंदर जो बंध बनता है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक एटम से आते हैं, यानी कि साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। जबकि उपसहसंयोजक बंध में जो बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कंपाउंड या एक ही परमाणु से आएंगे। तो ऐसी पोजीशन जब बनती है और दूसरा उसको ग्रहण करेगा तो उसके पास में खाली कक्षा होना चाहिए। तो ऐसी पोजीशन बने जिसमें एक दाता हो और दूसरा ग्राही हो, तो ऐसा जो बॉन्ड बनता है वो उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है। तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे आज। तो हम यहाँ देखेंगे वे यौगिक जिनके अणु अथवा आयन के धातु परमाणु या आयन के साथ किसी ऋण आयन या अबंध इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु, जिसे कि लिगेंड कहते हैं, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसे लिगेंड कहते हैं, ने उपसहसंयोजक बंध बना रखा हो, वह उपसहजी यौगिक कहलाते हैं। यानी कि लिगेंड वो होते हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन युग्म कम से कम होना चाहिए, चाहे वो ऋण आयन के रूप में हो या उदासीन हो। तो उसके पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्म होना जरूरी है, जिससे कि वो साझा करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड कहलाते हैं वो कहलाते हैं जिनमें ये बंध पाया जाता है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों में धातु आयन व लिगेंड संयुक्त रूप से एक अकेले आयन के रूप में व्यवहार करते हैं। यानी कि पूरा एक कोष्ठक में लिखा जाता है इसके अंदर जो धातु आयन होता है और लिगेंड्स को। तो ये एक पूरा एक आयन होता है। इनके अलग अलग टेस्ट किए जाएँ तो अलग अलग टेस्ट नहीं होते, एक कंबाइंड टेस्ट होता है पूरे कंपाउंड का। तो उसको संकुल कहते हैं यौगिकों को, या जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। तथा इन आयनों को संकुल या जटिल आयन कहा जाता है। इन यौगिकों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। वनस्पति जगत तथा जंतु जगत दोनों के जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12, ये कर्म से मैग्नीशियम ये पाया जाता है। आयरन, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। फिर आयरन जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। ये उपसहसंयोजक यौगिक के ही एग्जाम्पल हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों में एक केंद्रीय धातु आयन तथा उदासीन परमाणु होता है, जिसके चारों ओर निश्चित ज्यामिति में कुछ लिगेंड उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। लिगेंड से मतलब वो है कि जो पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए होता है और फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, वो लिगेंड्स कहलाते हैं। तो कोई भी ऋण आयन, एग्जाम्पल साइनाइड, अथवा एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म उदासीन परमाणु जैसे अमोनिया या वाटर है, जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर एक उपसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता हो, लिगेंड कहलाता है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कितने लिगेंडों द्वारा घिरा रहता है, यह संख्या उस धातु की उपसंयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाती है। उपसंयोजक यौगिकों को दो स्थायी यौगिकों के योग से बनते हैं, अतः इन यौगिकों को योगशील यौगिक या मोलिकुलर या एडिशन कंपाउंड भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल KCN या पोटेशियम साइनाइड प्लस फेरस साइनाइड, तो इससे पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनता है, K4FeCN6। तो इसमें जब इसका टेस्ट किया जाता है तो आयरन का या साइनाइड का टेस्ट नहीं आता, FeCN6 4 माइनस जो कम आयंस बनता है उसका टेस्ट आता है, पोटेशियम प्लस का टेस्ट आता है। तो इससे देखते हैं कुछ अन्य कंपाउंड इस तरह के होते हैं जो यौगिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और जल के अणु मिलकर 24 जल के अणु में पोटेशियम फिटकरी बनाते हैं, जिसको फिटकरी कहते हैं, हम यूज़ लेते हैं। तो पोटास फिटकरी कहलाती है ये। लेकिन ये यौगिक संकुलों की श्रेणी में नहीं आते हैं, वन इन्हें द्विक लवण कहा जाता है, क्योंकि जैसे पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, जो पोटेशियम फिटकरी है, ये सारा जब टेस्ट किया जाता है तो इसमें पोटेशियम का टेस्ट भी आता है, सल्फेट का टेस्ट भी आता है, एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट भी आता है। इसका मतलब ये है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, ये डबल साल्ट कहलाता है। अतः कहा जा सकता है आणविक अथवा यौगिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। द्विलवण, जिसमें योग करने वाले मूल यौगिक का अस्तित्व बना रहता है, वह द्विलवण या डबल साल्ट कहलाते हैं। जिसका टेस्ट करने पर सभी आयंस का टेस्ट आता है, वो सब द्विक लवण कहलाते हैं। संकुल लवण, जिसमें यौगिक करने वाले मूल यौगिक का अस्तित्व नहीं रहता है, वे उपसंयोजक बंध बनाकर नए रूप में व्यवहार करते हैं। कि संकुल लवण में ऐसा होता है
तो द्विक लवण व संकुल लवण में अंतर। संकुल यौगिकों में ऋणायन लिगैन व धातु के मध्य उपसेचक बंध होता है, जबकि द्विक लवणों में इनके मध्य आयनिक बंध होता है। दूसरा है एक मजबूत उपसेचक बंध के कारण विलयन में संकुल के ऋणायन व धातु के आयन पृथक पृथक नहीं होते, जबकि द्विक लवण में ऋणायन व धातु के आयन स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एग्जाम्पल K4FeCN6 के विलयनों में फेरस साइनाइड आयनों का फ्रिक्शन भी तो संभव है, लेकिन फेरस 2+ अथवा साइनाइड आयन का फ्रिक्शन इस विलयन में नहीं किया जा सकता, क्योंकि विलयन में इन आयनों का अस्तित्व ही नहीं होता। इसके विपरीत पोटेशियम फिटकरी होती है, एल्यूमिनियम 3+ या सल्फेट दोनों आयनों का फ्रिक्शन संभव है। तो विलयन में दोनों ही आयन अपना व्यक्तित्व अस्तित्व रखते हैं। संकुल यौगिकों में तीसरा है केवल एक ही प्रकार के धन आयन व ऋण आयन होते हैं। उनमें जो भी आयन संकुल होता है वह बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। द्विक लवण में एक से अधिक प्रकार के धन आयन ऋण आयन होते हैं, वे शत्रु में कोई भी भाग नहीं ले पाता है।